और गरीब बच्चे सब। इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, तो हम बहुत बड़ी तादाद में घेराव करेंगे कमिश्नर का। देखिए, बहुत ही गमगीन बात है कि एक मासूम बच्ची जो 3 से 4 साल की है, लाइबा शेख, शांति नगर की, उसका आज इंतकाल हो गया और बहुत ही तकलीफ़ में इंतकाल हुआ। इसका ज़िम्मेदार जो है वो कॉरपोरेशन के अधिकारी है। कुत्तों की बाइट से पिछले 6 महीने में जो आईजीएम से मुझे माहिती मिल रही है, मैं 6 महीना कह रहा हूँ बल्कि 2 या 3 महीने में 800 से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। भिवंडी शहर में 8 जुलाई को एक आवारा कुत्ते ने तकरीबन 25 से 30 लोगों को काट लिया था, जिसमें 15 से 16 बच्चे थे। तकरीबन सभी लोगों का इलाज भिवंडी के आईजीएम अस्पताल में किया गया था, लेकिन 2 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें इलाज के लिए सिविल भेजा गया था। उसी में एक बच्ची लाइबा शेख थी, जिसकी उम्र 4 साल थी। उस बच्ची का कल 25 अगस्त को इंतकाल हो गया। वजह हमने आपको बताया ही है, कुत्ते के काटने और उससे होने वाले इंफेक्शन की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख ने हमसे बात की और बताया कि पिछले 6 महीने में आवारा कुत्तों के काटने की कुल 800 घटना शहर में हो चुकी है, लेकिन मनपा इस मामले में लापरवाही करती नजर आ रही है। वहीं आमदार रईस शेख ने बताया कि इस मामले में मनपा के अधिकारियों पर एफआईआर होना चाहिए। हमसे बात करते हुए बच्ची के दादा और भिवंडी पूर्व के आमदार रईस शेख ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आप वो जो बच्ची के साथ हादसा हुआ, आपकी क्या रिलेटिव है और शुरुआत से क्या हुआ था? 8 तारीख के 5:30 बजे की बात है, शाम के। क्या वो एक पागल कुत्ता आया था, तो हमारी बच्ची को मतलब काटा। उसके बाद में 35-40 बच्चों को भी काटा, स्कूल के बच्चों की। हाँ, उसके बाद में हम लोग क्या किए, बच्चे को लेके इंदिरा में गए। इंदिरा में क्या पट्टी वट्टी मार के एक इंजेक्शन दे के हमको बोले थाना चले जाओ। हाँ, 2 इंजेक्शन लगाए इंदिरा में। हाँ, तो फिर वो थाना भेज दिया हमारे को। वहाँ थाने में फिर वो 2-3 दिन कुछ रखे, वहाँ ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुआ। वहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया खाली, उसके बाद में टाके मार दिए, बोले जाओ तुम अब जाने का हुआ। तो हमारी बहू को तो इतना मालूम था, जब डॉक्टर ही बोल दिया जाओ करके, तो वो हमारे आ गए बच्चे को लेके आने के बाद फिर यहाँ 15 दिन महीना कुछ थी बच्ची। उसके बाद में उसको पजन चढ़ गया, उसके बाद दिमाग में मतलब दर्द दे रहा था बहुत। फिर इंदिरा में गए हम लोग शाम में 10 बजे लेके। तो 10 बजे गए तो वहाँ डॉक्टर भी नहीं था और एक खाली वो लिखने वाली थी वहाँ पर। उसको ट्रीटमेंट दिया हमने कि देखो इसका ऐसा हो रहा है और तुम ज़रा इसका ट्रीटमेंट करो। बोले रात में कोई डॉक्टर ही नहीं रहते। बोले फिर तुम काहे के लिए बैठे? तो बोले हम खाली लिखने के लिए बैठे। बोले तो रात में डॉक्टर नहीं है तो फिर अगर सीरियस केस जाएगा वहाँ तो क्या होएगा फिर वहाँ पर? हाँ, ये ऐसा वहाँ का इंदिरा का ऐसा लापरवाही की वजह से सब वो हो रहा है। और उसके बाद में फिर हम थाना पे चले गए। हम लोग थाना लेके गए, दूसरे दिन सुबह थाना लेके गए तो वहाँ पर बताए, जहाँ एडमिट हो रहा था वहाँ पर, जहाँ इलाज हुआ ना पहले टैके का, वहाँ बताया। तो उसने बोला तो एक काम करो, बोले वहाँ चले जाओ, मुंबई कौन सा होटल है वो, हाँ, वहाँ चले जाओ। वहाँ गए तो उन्होंने ट्रीटमेंट वो किया सब उनको। तो बाद में उन्होंने भी कुछ 2 इंजेक्शन लगाए, शायद कितने लगाए, 2, हाँ 2 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद में बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसका सवेरे समझो 6 बजे कल इंतकाल हो गया। फिर यहाँ लाके फिर मट्टी वट्टी किए। तो ये सब कारपोरेटर की मतलब लापरवाही की वजह से हो रहा है। और इंदिरा गांधी में एक बिल्कुल डॉक्टर रहते नहीं है, लापरवाही के सब होता है। और जितने भी 2 बच्चे को काटा है सब मुसलमान के बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं सब। इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, तो हम बहुत बड़ी तादाद में घेराव करेंगे कमिश्नर का और महापालिका का पूरा घेराव करेंगे हम लोग। और हमारे साथ हुआ है, आइंदा कोई दूसरे के साथ बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमको एंट्री देना है। तो आपकी बच्ची के जो इंतकाल हुआ उसकी वजह क्या निकल के आएगी? कुत्ते के काटने की वजह से हुआ। हमारी बच्ची को कोई बीमारी भी नहीं थी और हमारी बच्ची एक सेहतमंद थी, अच्छी थी। और कुत्ते के काटने की वजह से हमारे बच्ची का इंतकाल हुआ। हाँ, और पूरी गलती सब कारपोरेटर की है। उनका काम था कि कुत्तों का बंदोबस्त करना चाहिए। कुत्ते आवारा इतने फिर रहे कि बच्चे स्कूल जाने के लिए डर रहे, क्या इतने कुत्ते की तादाद हो गई।
देखिए, बहुत ही गमगीन बात है कि एक मासूम बच्ची जो 3 से 4 साल की है, लाइबा शेख शांति नगर की, उसका आज इंतकाल हो गया और बहुत ही तकलीफ़ में इंतकाल हुआ। इसका ज़िम्मेदार जो है वो कॉरपोरेशन के अधिकारी है। कुत्तों की बाइट से पिछले 6 महीने में जो आईजीएम से मुझे माहिती मिल रही है, मैं 6 महीना कह रहा हूँ बल्कि 2 या 3 महीने में 800 से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। 8 जुलाई की बात है। बहुत ही तकलीफ़ में वो बच्ची थी। मुझे याद है मैं असेंबली में था, बच्चे असेंबली में आए हुए थे। उसी दिन ये हादसा हुआ था और मुझे आपके ही चैनल से पता चला था कि ऐसा हादसा हुआ है। मैंने कमिश्नर से बात की थी, इसकी तह तक दाने की जो कोशिश की। तीसरे दिन मैं सीएम सर से मिला और हमने ये सब माहिती देकर सीएम सर को कहा कि कलेक्टर की इंक्वायरी इसमें की जाए। सीएम सर ने इंक्वायरी तो ऑर्डर की है, लेकिन अब जब ये इंतकाल हुआ है जिसकी ज़िम्मेदारी कॉरपोरेशन के अधिकारियों की है, हम अब लिखने वाले हैं कि इसमें एफआईआर हो, क्योंकि निग्लिजेंस से डेथ हुई है। अब निग्लिजेंस क्या है? जनवरी महीने में इनको एक टेंडर निकालना होता है कि जो गली में कुत्ते होते हैं उनकी नसबंदी करे, कुत्ते जो वायलेंट हो जाते हैं उनको लेके जाए, उनका भी एक रिहैब सेंटर होता है वहाँ रखे। जनवरी से ये टेंडर नहीं निकाला गया। असेंबली चालू थी, उस दिन मैं वो प्रश्न नहीं ले पाया क्योंकि मैं बच्चों के साथ था, लेकिन असेंबली के स्पीकर के ज़रिए मैंने माहिती मंगाया था और मैंने कहा था कि जो ज़िम्मेदार अधिकारी उसको सस्पेंड करो। पर राजनीतिक दबाव में फिर एक बार किसी का फ़ोन आया, इधर भागे उधर भागे, तब के खासदार साहब थे और ये कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इंक्वायरी कलेक्टर की जारी है और अब हम फिर कलेक्टर को कहने वाले कि आप इस पर एफआईआर नोंद कीजिए। जानलेवा हो गए ये कॉरपोरेशन के अधिकारी। हम पूरा समाज इनके सामने खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। इस मासूम बच्ची का इंतकाल जो हुआ है वो कत्ल है और इसकी एफआईआर होनी चाहिए। यही हम मांगनी करते हैं।